हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि +1 क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट्स से रिलेटेड है। सेट्स से रिलेटेड जो हमारी पीछे की क्लासेस है उनके अंदर हमने सेट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेट्स क्या होती हैं, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होता है और सेट्स का डिफरेंस किस तरह से निकाला जा सकता है, ये सारी जो टॉपिक्स हैं उनको हम अपनी पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की अपनी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। आज की अपनी क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ए सेट। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार उनको जरूर देख ले, क्योंकि जब तक हमें सेट्स के बारे में पता नहीं लगेगा, सेट की यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पता नहीं लगेगा, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है उनको नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। तो सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट साथ के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार जरूर देख ले। उन क्लासेस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ उन क्लासेस का जो हमारी जो +1 क्लास की प्लेलिस्ट है वो वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को कंप्लीट देखें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डेली लाइफ में या फिर कहीं भी इन डेली लाइफ हम लोग सेट्स का कहां कहां यूज करते हैं, ये सेट जो है वो कहाँ यूज होता है, हमें इसको क्यों पढ़ना पड़ा, कहाँ कहाँ हम इसकी यूज कर सकते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ए सेट्स। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ए सेट्स। जैसे तो यहाँ पर जो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए यूनियन बी से रिलेटेड। जब अपने पास कोई दो सेट गिवन हो, क्या गिवन हो, दो सेट, तो ए यूनियन बी से रिलेटेड है। यहां पर मैं निकालू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो यहां पर समझने की बात क्या है कि सबसे पहली चीज मैं यहां पर वेन डायग्राम बना दूंगा। क्या बनाएंगे हम लोग, वेन डायग्राम। ये हो गया ए, ये क्या हो जाएगा, सेट ए बी, और यूनियन का डायग्राम कुछ ऐसा ही होता है। अब मेरे को जब ए यूनियन बी निकालनी है तो मैंने बताया था कि यूनियन में ए के भी सारे एलिमेंट लिए जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट। तो जब मैं ए के सारे एलिमेंट लूंगा तो ये वाला सर्कल आ जाएगा। जब ए के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे तो ये वाला सर्कल आ जाएगा, जिसको मैं ये डॉटेड रेड लाइन से दिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा सर्कल आ जाएगा। ये आ गया, ये अपना सर्कल आ गया। जब इस सर्कल को मैं लूंगा तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। फिर प्लस जब हम बी के सारे एलिमेंट लेंगे तो बी के जब सारे एलिमेंट हम लोग लेंगे तो यहां से जब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो बी में ये सारे एलिमेंट आने हैं, बी में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो मैंने रेड सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सारे एलिमेंट किस में आने हैं, बी में। तो क्या आ गया, प्लस एन ऑफ ए बी। अब यहां पर एक चीज हमें देखनी है, एक चीज समझनी है। मैं एक ब्लू सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर ब्लू डॉटेड लाइन जो लगा रहा हूं ये आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो एरिया है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये एरिया जब मैंने ए का सर्कल लिया था तब भी आया था, जब बी का सर्कल लिया है तब भी आया है। कहने का मतलब इसको मैंने दो बार ऐड कर लिया। और ये जो है इसको बोलते क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये वो एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमने देखा जब सेट ए लिया तब भी ए इंटरसेक्शन बी आया था,
जब सेट बी के एलिमेंट लिए हैं तब भी ए इंटरसेक्शन बी आया है। तो दो बार नहीं, हमें तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना होता यूनियन में, एक बार ही लेते हैं तो इसको क्या करवा लेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अपना यूनियन का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली हमें 3 सेट्स अगर गिवन हो, अपने सिलेबस में 2 सेट और 3 सेट ही गिवन है, इससे ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। जब हमें 3 सेट्स गिवन हो तो वहां पर आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां वेन डायग्राम ड्रॉ कर ले कि ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया और ये अपना सी हो गया। 3 सेट हैं, ए बी एंड ए सी, तीनों सेट मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिए। जब मैं यूनियन निकालूंगा तो वही बात, सबसे पहला तो एन ऑफ ए आएगा, बी के सारे एलिमेंट लेंगे तो एन ऑफ बी आएगा, सी के सारे एलिमेंट लेंगे तो एन ऑफ ए सी आएगा। अब वही बात, जो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। जैसा हमने जब ए और बी सेट लिए थे तो ए इंटरसेक्शन बी रिपीट हो रहा था, तो यहां पर जब मैं ए और बी लूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, रिपीट। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, रिपीट। ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट। तो माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बी और सी में देखा जाए तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, बी इंटरसेक्शन सी, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट। जब बी और सी सेट ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिपीट। तो माइनस क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें ए और सी की बात करें तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। तो क्या आ गया, माइनस ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब एक चीज आप लोग यहां पर देखेंगे कि मैंने ये देखा कि यहां पर ये जो अपना एक ये छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये छोटी सी कर्व हमें दिखाई दे रही है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं। ये जो हिस्सा है ये मैंने जब सेट ए के एलिमेंट काउंट किए थे एन ऑफ ए, तो ये ए के सर्कल में आ रहा था। फिर मैंने सेट बी के एलिमेंट काउंट किए एन ऑफ बी, उसमें भी आ रहा है। फिर मैंने सेट सी के एलिमेंट काउंट किए एन ऑफ सी, उसमें भी आ रहा है। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, कहने का मतलब इस हिस्से को मैंने 3 बार इंक्लूड कर लिया, 3 बार काउंट कर लिया। इस हिस्से को मैंने कितनी बार काउंट किया, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करवाया, तो ये जो हिस्सा है वो फिर से ए इंटरसेक्शन बी एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर मैंने बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करवाया, तो यही पोर्शन दूसरी बार सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करवाया, तो यही पोर्शन तीसरी बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो कहने का मतलब है इस पोर्शन को मैंने 3 बार ऐड किया और 3 बार ही क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्ट। तो ये तो हमने ऐड किया ही नहीं। तो ये जो हिस्सा है ये होता क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि यहां पर तीनों सेट्स के एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, तो ये तीनों में कॉमन एलिमेंट होंगे। तो ये जो हिस्सा है वो हमने अभी तक ऐड नहीं किया है। क्यों, क्योंकि 3 बार ऐड हुआ था, 3 ही बार क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम एंड में क्या करवा देंगे, ऐड, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से इन 2 फॉर्मूलों का यूज करके हम अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व करने का जो मेथड है वो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना वेन डायग्राम फॉर्म करेंगे और वेन डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस जो है उनके डाटा लेकर उनको सॉल्व
करेंगे। तो जैसे कि अगर हमें दो सेट्स का कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हम अपना ए यूनियन बी का वेन डायग्राम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? इंटरसेक्शन। उसके बाद बाकी डाटा जो है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहां पर भी हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, जो तीनों का इंटरसेक्शन है। उसके बाद दो के इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। जब अपना वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपने क्वेश्चंस जो है उनको करेंगे। तो अब हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। अपनी जो एक्सरसाइज है 1.6 उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट n ऑफ x इज इक्वल्स टू 17, तो n ऑफ x जो है वो अपने को क्या दे दिया? 17 दे दिया। साथ में क्या बोल दिया? n ऑफ y इज इक्वल्स टू 23। n ऑफ y जो है वो किसके बराबर है? 23 के बराबर। उससे नेक्स्ट क्या बोल दिया? एंड n ऑफ x यूनियन y, n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू 38, इज इक्वल्स टू 38। फाइंड n ऑफ x इंटरसेक्शन y, और हमें निकालना क्या है? n ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें अपना फॉर्मूला पता है जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला क्या बोलता है कि यूनियन हम लोग निकालें n ऑफ x यूनियन y, तो वो बराबर होगी किसके? n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। हम लोग यहां से n ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये जो माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू, एज इट इज रहेगा n ऑफ x प्लस n ऑफ y, और ये जो यूनियन है वो इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। तो माइनस n ऑफ x यूनियन y, माइनस n ऑफ x यूनियन y, ये अपने पास बन जाएगा। तो n ऑफ x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 17, प्लस n ऑफ y जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 23, माइनस यूनियन जो है वो कितनी है? 38। यहां से जब हम वैल्यू निकाले तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 2 1 3 4 40 माइनस 38, कितना आ गया? 40 माइनस 38, और वो किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। तो अपनी जो इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो इस तरह से हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें तो उसमें क्या बोल दिया? इफ x एंड y आर टू सेट्स, x और y कोई दो सेट हैं सच दैट x यूनियन y हैव 18 एलिमेंट्स। x यूनियन y जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट। तो हम लोग लिख लें n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू 18। x यूनियन y किसके बराबर है? 18। x हैज 8 एलिमेंट्स, तो n ऑफ x जो है वो कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि x में 8 एलिमेंट है। एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, तो n ऑफ y जो है वो कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि y में कितने एलिमेंट है? 15 एलिमेंट है। तो फाइंड n ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू हमें बतानी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है एज इट इज वही क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो क्या कर लेंगे कि n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, और इसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y, और ये जो यूनियन है वो इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस x यूनियन y। n ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 8, प्लस n ऑफ y की वैल्यू कितनी है? 15, माइनस n ऑफ यूनियन जो है वो कितनी है? 18।
तो यहां से 15 में जब 8 जोड़ेंगे तो 23 माइनस 18, और जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो अपना जो इंटरसेक्शन है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं जब अपने को बाकी डाटा गिवन हो। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल दिया कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का एक ग्रुप है। 400 पीपल्स का क्या है एक ग्रुप, जिसके अंदर बोल दिया 250 कैन स्पीक हिंदी। 250 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोला 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 कैंडिडेट्स जो है वो क्या बोल रहे हैं इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहां पर सबसे पहले मैं लेट कर लूंगा कि लेट एच एंड ई be the sets of people speaking Hindi and English simultaneously, Hindi and English respectively। कि हमने क्या कर लिया कि हिंदी बोलने वाले जितने भी लोग हैं उस सेट को हमने क्या नाम दे दिया H, और जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनके सेट को क्या नाम दे दिया E। तो यहां पर बोला इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो टोटल लोग कितने हैं 400। तो इसका मतलब ये क्या हो गई यूनियन हो जाएगी। तो N ऑफ H यूनियन E हमें कितना गिवन है 400। नेक्स्ट बोल दिया 250 कैन स्पीक हिंदी, तो N ऑफ H कितना हो जाएगा 250 हिंदी बोलने वाले कैंडिडेट। नेक्स्ट 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो N ऑफ E कितना हो जाएगा 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो जब यूनियन और इंटरसेक्शन करवाया था तो मैंने बताया था अगर कहीं और का शब्द यूज हो रहा और, तो इसका मतलब होता है यूनियन। और का मतलब क्या होता है यूनियन, और अगर कहीं बीच में एंड आ जाए तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। तो यहां बोला कि कैन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कहने का मतलब हमें हिंदी और इंग्लिश का क्या निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहां से हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएं एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल्स टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। और इंटरसेक्शन की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई, और ये यूनियन इधर आके माइनस होगी तो माइनस एन ऑफ एच यूनियन ई। अब एन ऑफ एच की वैल्यू क्या होगी 250, एन ऑफ ई की वैल्यू क्या है 200, और माइनस करवा देंगे यूनियन जो क्या है 400। ये आ गया 450 माइनस 400, और यहां से जो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। 50 लोग ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं। अब ये तो यहां केवल इतना ही पूछा गया। अब यहां पर हो सकता था कि वो अपने से ये पूछ लेता कि ओनली हिंदी के बताओ, ओनली हिंदी कि ओनली हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उसमें से इंटरसेक्शन को घटा देंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इंटरसेक्शन को, तो वहां से ओनली हिंदी आ जाएगा। अब ओनली हिंदी की बात करें तो वो कैंडिडेट जो केवल हिंदी बोले इंग्लिश से ना बोले, तो या तो क्या करो टोटल में से इंग्लिश का सेट घटा दो, या फिर अपना जो हिंदी बोलने वाले हैं उसमें से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करवा दो। सिमिलरली जब ओनली इंग्लिश बोलेगा तो एन ऑफ ई में से किसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या बोल दिया, इफ S एंड T आर टू सेट्स, कि S और T
कोई दो सेट हैं, एस और टी क्या है, कोई दो सेट, जिसमें क्या बोल दिया, सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, जो एस है उसमें 21 एलिमेंट है, और साथ में अपने को क्या बोल दिया, टी हैज 32 एलिमेंट्स। तो सबसे पहली चीज अपने को क्या गिवन है, एस के एलिमेंट। तो एस में एलिमेंट कितने हैं, एन ऑफ एस, और वो है कितना, 21। नेक्स्ट बोला टी हैज 32 एलिमेंट्स, कि टी में 32 एलिमेंट है, तो एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू 32। उससे नेक्स्ट बोल दिया इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, तो एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू 11। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव, तो हमें निकालना क्या है, यूनियन के एलिमेंट्स, तो एन ऑफ एस यूनियन टी अपने को बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला लिख दे यहां पर, एन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एन ऑफ एस कितना है 21 प्लस एन ऑफ टी कितना है 32 माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना है 11। तो जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास 213 325 माइनस 11 और आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 42। तो यहां पर जो अपनी यूनियन होगी वो कितनी होगी 42। एस और टी की जो यूनियन निकालेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 42 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, तो n ऑफ x जो है वो कितना हो जाएगा 40। n ऑफ x जो है वो कितना हो जाएगा 40। x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, तो n ऑफ x यूनियन y कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट बोल दिया इंटरसेक्शन हैज 10 एलिमेंट्स, और n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 10, then find the number of elements in y। तो n of y हमें निकालना है कि y में कितने एलिमेंट होंगे। तो अपना फॉर्मूला n of x यूनियन y इज इक्वल्स टू n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y। तो ये जो अपना n of y है ये हमें निकालना है। तो बाकी सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाएंगे, तो n ऑफ y जो है वो किसके बराबर आ गया कि n ऑफ x यूनियन y। ये n ऑफ x इधर आके माइनस होगा तो माइनस n ऑफ x, ये माइनस इधर आके प्लस होगा तो प्लस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। और यूनियन में 60 एलिमेंट्स हैं, x में 40 एलिमेंट्स हैं, प्लस क्या आ जाएगा 10, और यहां से जो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा 30 एलिमेंट्स। तो n ऑफ y जो है उसमें कितने एलिमेंट होंगे 30 एलिमेंट्स होंगे, जो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक 70 लोगों का ग्रुप है, 37 लाइक कॉफी, 37 लोग कॉफी को पसंद कर रहे हैं, एंड 52 लाइक टी। तो यहां पर हम सबसे पहले एक चीज लिख दें कि C will be the set of peoples who like coffee and T be the set of peoples who like tea। तो क्या बोल देंगे कि let C and T be the sets of peoples who likes coffee and tea रेस्पेक्टिवली। कि कॉफी को लाइक करने वाले पीपल्स हैं उनका सेट सी है, टी को लाइक करने वाले पीपल्स हैं उनका सेट टी है। तो यहां से उसने बोला कि अपने पास 37 पीपल लाइक कॉफी, तो एन ऑफ सी जो है वो कितना हो गया 37। 52 लाइक टी, तो एन ऑफ टी जो है वो क्या हो जाएगा 52। and each person like at least one of the two drinks, और प्रत्येक पर्सन each person likes,
कि प्रत्येक पर्सन इन दोनों में से किसी ना किसी ड्रिंक को लाइक कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो हमें एंड मतलब इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ये हमें बताना है। साथ ही साथ इसने जब हमें बोला था कि ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स और प्रत्येक पर्सन कोई ना कोई ड्रिंक पी रहा है, तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, यूनियन। तो एन ऑफ सी यूनियन टी जो है वो कितना है, 70। यहां से वही फॉर्मूला हम लोग यूज करें, एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी, और ये यूनियन इधर आके सबट्रैक्ट, तो माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। एन ऑफ सी की वैल्यू 37 प्लस एन ऑफ टी की वैल्यू 52 माइनस यूनियन 70। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 2 9 5 3 8 माइनस 70, और ये कितना आ जाएगा, 19। कितना आ जाएगा, 19। तो अपना जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, 19% का, कि 19% ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों को पसंद कर रहे हैं, टी एंड कॉफी बोथ को क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करें, तो क्या बोल रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। 65 लोगों में से 40 लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। 40 किसको पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को। साथ में बोल दिया कि 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो यहां पर हमें क्या है, 65 लोगों का एक ग्रुप दिया है, क्रिकेट और टेनिस की बात चल रही है, तो लेट कर लेंगे हम लोग सी एंड टी बी द सेट्स ऑफ पीपल्स हु लाइक्स क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस रेस्पेक्टिवली, क्रिकेट एंड टेनिस रेस्पेक्टिवली। कि सी और टी ऐसे दो सेट हैं जो क्रिकेट और टेनिस वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर बोला कि 40 लाइक क्रिकेट, तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 40। नेक्स्ट बोल दिया 10 लाइक बोथ, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी वो कितना है, 10। 65 जो है टोटल है, तो एन ऑफ सी यूनियन टी क्या हो जाएगा, 65। अब बोल दिया हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। जब बात चल रही है ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट की, तो उसके लिए मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। जैसे मैंने वहां पे ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश के लिए बताया था, तो ओनली हिंदी के लिए क्या था, एन ऑफ एक्स माइनस इंटरसेक्शन। तो यहां पर क्या कर देंगे, हमें चाहिए ओनली टेनिस, तो एन ऑफ टी माइनस इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं निकालू यहां से एन ऑफ सी यूनियन टी का फॉर्मूला लगाएं, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी 40 प्लस एन ऑफ टी जो है, एन ऑफ टी जो है वो हमें यहां पर गिवन है नहीं है, इंटरसेक्शन हमें यहां पर गिवन है। क्या गिवन है, इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एन ऑफ टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन ऑफ टी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एन ऑफ सी, इधर आके माइनस होगा, तो यूनियन जो है वो कितनी है, 65 माइनस एन ऑफ सी 40 प्लस इंटरसेक्शन 10। ये वैल्यू जो है अपने पास से आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है 65 और 10 75 माइनस 40, और जब यहां से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 35। कितना बच जाएगा, 35। तो एन ऑफ टी टेनिस खेलने वाले जो प्लेयर हैं वो कितने हैं, 35। और जो सेकंड पार्ट है उसमें यही पूछा है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो टेनिस को लाइक करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 35। तो
अपना जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ चुका है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा था, टेनिस ओनली, तो ओनली टेनिस निकालू, ओनली टेनिस, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक्स ओनली टेनिस, ये किसके बराबर आएगा, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो टेनिस खेलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 35, और यहां पर इंटरसेक्शन जो है वो कितना है, 10, तो -10 हो जाएगा। 35 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 25। तो 25 प्लेयर ऐसे हैं या पीपल ऐसे हैं जो क्या खेल रहे हैं, ओनली टेनिस खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करें तो क्या बोल दिया कि इन ए कमेटी, एक कमेटी है अपने पास, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। आगे बोल दिया 20 स्पीक स्पेनिश, और 20 लोग स्पेनिश बोल रहे हैं, एंड 10 स्पीक बोथ, और 10 दोनों बोल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, फ्रेंच और स्पेनिश है एफ एंड सी, एफ एंड एस, बी टू सेट्स ऑफ पीपल्स हु स्पीक्स फ्रेंच एंड स्पेनिश रेस्पेक्टिवली। अब उसने बोला कि 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो एन ऑफ एफ जो है वो कितना आ जाएगा, 50। 20 स्पीक स्पेनिश, तो एन ऑफ एस जो है वो कितना आ जाएगा, 20। नेक्स्ट बोल दिया 10 स्पीक बोथ, तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस कितना हो जाएगा, 10। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, हमें क्या निकालना है कि हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज बोलता हो। कम से कम क्या बोल रहा हो, एक लैंग्वेज। कहने का मतलब वो एक लैंग्वेज भी बोल सकता है और एक दोनों भी बोल सकता है। कहने का मतलब यहां पर फ्रेंच बोलने वाले भी आएंगे, स्पेनिश बोलने वाले भी आएंगे, और दोनों बोलने वाले भी आएंगे। तो इसका मतलब टोटल यहां पर हमें यूनियन ही लेनी है। क्या लेनी है हमें, यूनियन, क्योंकि जो रिपीट होने वाले एलिमेंट हैं वो फ्रेंच और स्पेनिश में आ चुके होंगे। तो हमें ओवरऑल यहां पर क्या लेनी है, अपनी यूनियन लेनी है। इसने बोला कि यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पीपल कौन कौन से आएंगे यहां पर, तो वो पीपल आएंगे जो फ्रेंच बोल रहे हैं, वो पीपल आएंगे जो स्पेनिश बोल रहे हैं, और वो भी पीपल आएंगे जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल रहे हैं। ओनली फ्रेंच भी, ओनली स्पेनिश भी, साथ में दोनों भी, फ्रेंच एंड स्पेनिश दोनों भी। तो या तो हम लोग ओनली ओनली में इसको ऐड कर ले, या फिर हम लोग अपनी यूनियन निकाल ले, उससे अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। क्योंकि यूनियन के अंदर एक लैंग्वेज बोलने वाले और दो लैंग्वेज बोलने वाले दोनों ही होते हैं। जब भी बात करें एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो हमेशा हमें क्या निकालनी होती है, यूनियन। और एन ऑफ एफ यूनियन एस किसके बराबर होगी, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। और यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एन ऑफ एफ की वैल्यू 50 प्लस एन ऑफ एस की वैल्यू 20 माइनस 10, और ये जो आंसर है 70 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 60। तो 60 पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ये 3 सेट्स से रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बट ये डाटा एक्यूरेट आपको हो सकता है मिल भी जाए और हो सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर सारे क्वेश्चंस 2 सेट से रिलेटेड है। बट जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की जो बुक है उनमें 3 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमसे पूछे गए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला है, जिससे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
इसकी हेल्प से आप अपने जो बाकी के 3 जो सेट्स के क्वेश्चन अगर आप किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से देखते हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में मेथड लगाएंगे एज इट इज, उसी तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चंस जो है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल दिया, इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट अपने को कितने दे दिए 50, तो यहां मैं लिख दूं टोटल स्टूडेंट्स 50 गिवन है। नेक्स्ट बोल दिया 30 स्टूडेंट लाइक्स मैथ्स, 20 लाइक्स फिजिक्स एंड 15 लाइक्स केमिस्ट्री। तो सबसे पहला काम हम लोग बोल देंगे, लेट करेंगे कि लेट MPC be the sets of students who likes maths, physics, chemistry रेस्पेक्टिवली, कि M, P और C जो है वो सेट्स हैं। M मैथ्स का सेट है, P फिजिक्स का सेट है और C जो है वो किसका सेट है, केमिस्ट्री का। अब यहां से उसने अपने को बोला कि 30 स्टूडेंट लाइक्स मैथ्स, तो N ऑफ M कितना हो जाएगा 30, N ऑफ P उसने बोला कि 20 लाइक्स फिजिक्स 20, एंड N ऑफ C उसने बोला 15 लाइक्स केमिस्ट्री। उससे नेक्स्ट बोल दिया 10 स्टूडेंट्स लाइक बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, और जहां एंड आ जाए वो क्या होता है इंटरसेक्शन, तो M इंटरसेक्शन P वो हमें गिवन है 10। नेक्स्ट बोल दिया कि 8 स्टूडेंट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो N ऑफ P इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 8। उससे नेक्स्ट बोला 10 लाइक बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो N ऑफ M इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 10। एंड 3 स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, और 3 स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो N ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 3। ये डाटा अपने को गिवन है, इस लैंग्वेज फॉर्म को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम लोग अपना वेन डायग्राम तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वेन डायग्राम बनाए, ये अपना सेट M हो गया, ये अपना सेट P हो गया, ये अपना सेट C हो गया। ये जो सेट है वो M है, ये जो सेट है वो P हो गया, और ये सेट C हो जाएगा। तीनों सेट हमने ले लिए। अब साथ ही साथ जब अपने को टोटल 50 स्टूडेंट दिए हैं तो यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं, तो ये अपना यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U। जब भी हम वेन डायग्राम को कंप्लीट करें तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इंटरसेक्शन का। तो तीनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो वो कितना है 3, तो कहने का मतलब यहां पर मैं क्या रख दूंगा 3, क्योंकि यही पोजीशन है तीनों के इंटरसेक्शन के लिए। तो ये जो अपना एलिमेंट, ये जो पोजीशन है, यहां पर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। अब मैं बात करूं मैथ्स और केमिस्ट्री की, तो 10 एलिमेंट्स क्या है इंटरसेक्शन में, ये मैथ्स है, ये केमिस्ट्री है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये किसको कवर करेगा, 10 एलिमेंट्स को। उस 10 में से 3 एलिमेंट्स इधर आ चुके हैं, तो इधर कितने बच जाएंगे 7, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली जब मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो 8 है, तो ये पूरा सर्कल 8 एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है। कितने को इंक्लूड कर रहा है, 8 एलिमेंट्स। तो 3 उधर आ चुके हैं, तो इधर कितने बच जाएंगे 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। सिमिलरली मैथ और फिजिक्स में 10 एलिमेंट्स हैं, 3 इधर आ चुके हैं, ये पूरा का पूरा सर्कल बनेगा, ये पूरा एरिया बनेगा। अब यहां पर 3 आ चुके हैं, तो उधर कितने बच जाएंगे 7। इतना डाटा फिल करने के बाद हम लोग अपने जो इंडिविजुअल सेट्स हैं उनकी बात करेंगे। केमिस्ट्री में टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं 15 एलिमेंट्स। तो 15 एलिमेंट्स की हम लोग यहां पर बात करें तो हमने देखा कि केमिस्ट्री का जो कंप्लीट सर्कल है वो ये है। केमिस्ट्री का जो कंप्लीट सर्कल है वो यही है कि ये जो अपने को एक पूरा कंप्लीट सर्कल यहां पर दे दिया, ये क्या है अपना केमिस्ट्री का सर्कल।
और हमने यहां पर देखा कि केमिस्ट्री के सर्कल में 7 और 3 10, 10 और 5 15 एलिमेंट जो है वो पहले ही आ चुके हैं और केमिस्ट्री में टोटल 15 एलिमेंट्स ही हैं। तो यहां पर अपने पास इधर कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे? 0। कितने बचेंगे? 0। ये अपना केमिस्ट्री का सेट था कि केमिस्ट्री के सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकेला केमिस्ट्री पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है। वो केमिस्ट्री के साथ या तो मैथ्स पढ़ रहा है या फिजिक्स पढ़ रहा है। अब दूसरी चीज, अगर केमिस्ट्री के एलिमेंट 0 ने यहां 15 की बजाय 17 18 कुछ होता तो जितने एलिमेंट बचते वो यहां पर आ जाते। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में टोटल 20 स्टूडेंट है, 20 में से 7 3 10 15 यहां आ चुके हैं। तो इधर कितने स्टूडेंट्स बच गए? 5। 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। देखिए 7 और 3 10, 10 5 15, 15 और 5 20। तो फिजिक्स का जो कंप्लीट सर्कल है उसमें कितने आगे? 20। नेक्स्ट मैथ्स की बात करें तो 30 होने चाहिए। तो 7 7 14, 14 और 3 कितना हो गया? 17। तो कितने बच गए? 13 एलिमेंट्स। तो मैथ्स के सर्कल में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 13 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यूनिवर्सल सेट में टोटल 50 एलिमेंट थे, 50 एलिमेंट्स, और 50 एलिमेंट्स में से इतने एलिमेंट्स इन सर्कल में आ चुके हैं। तो इन सबको मैं ऐड करूं तो टोटल कितना आ गया? तो मैंने देखा था कि मैथ्स का जो टोटल सर्कल है वो कितने का है? 30 का। तो 30 एलिमेंट्स तो ये हो जाएंगे, प्लस हम लोग कर ले 5 प्लस ये 5। तो टोटल अपने पास कितना आ गया? 30 प्लस 10 40 एलिमेंट्स। तो 40 एलिमेंट्स जो है वो इन सर्कल्स में आ चुके हैं। अब इसके अलावा जो एलिमेंट बच गए, टोटल 50 थे, तो यहां पर कितने बच गए? 10 एलिमेंट्स यहां पर बच जाएंगे। तो उनको हम यहां रेक्टेंगल में बाहर दिखा देंगे कि बाहर कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करें कि क्या क्या अपने से पूछा गया है। तो पूछा फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। और मैंने बताया था जब एट लीस्ट वन की बात करेगा तो हमेशा क्या आएगी? यूनियन आएगी। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे तीनों की यूनियन। तो n ऑफ m यूनियन p यूनियन c, और वो बराबर होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स, कितना आ गया? 30, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स 20, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री 15, माइनस इंटरसेक्शन 10, माइनस इंटरसेक्शन 8, माइनस इंटरसेक्शन 10, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन है 3। तो ये 30 20 50 और 15 65, 65 और 3 68, और ये 10 और 10 20 और 8 28। तो 68 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा? 40। तो एटलीस्ट वन जो अपना फर्स्ट पार्ट था उसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 40। तो इस तरह से हम लोग यूनियन जो है वो निकालेंगे। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे कि यूनियन अपना कंफर्म करना चाहें कि आंसर सही है या गलत, तो उसके लिए ये जो सर्कल है इन सभी का टोटल सम जो है वो भी क्या आना चाहिए? वो हमेशा यूनियन के बराबर ही आएगा। और इन सब का सम हमने करके देखा था, कितना आ रहा था? 40। तो कितना आ गया? 40। तो इसका मतलब ये अपना सही है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करें। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल दिया कि लाइक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक्स मैथ्स ओनली नॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वो स्टूडेंट जो केवल मैथ्स को लाइक कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लाइक नहीं कर रहे। तो केवल मैथ्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट अगर डायग्राम से देखें तो कितना है? 13। कितना है? 13। बट हमें ये नहीं बताना है, आंसर तो 13 ही आएगा, बट डायग्राम से देखकर डायरेक्ट नहीं बताएंगे। हम उसके लिए फॉर्मूला रख के उसको निकाल के दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी ये वैल्यू आई है। तो मैं यहां लिख देता हूं ओनली मैथ्स इज इक्वल्स टू ओनली मैथ्स। इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स मैथ्स ओनली। और इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा वो मैं आपको बता दूं। देखो डायग्राम से ही हम लोग इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, गलत करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि मैथ्स में आएंगे कंप्लीट ये सर्कल, मैथ्स में यही कंप्लीट सर्कल आएगा। तो ये कंप्लीट सर्कल तो क्या है? n ऑफ m। बट ये कंप्लीट सर्कल तो मुझे नहीं चाहिए। इस सर्कल में से मुझे इसको भी हटाना है
और इसको भी हटाना है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। इनको रिमूव करेंगे तो ये क्या है, एम और पी का इंटरसेक्शन, तो माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। और ये क्या है, एम और सी का इंटरसेक्शन, तो माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। और अब एक बात, मैंने जब इसको रिमूव किया तो ये रिमूव हो गया, जब इसको रिमूव किया तो ये नंबर फिर से रिमूव हो गया। कहने का मतलब इसको मैंने 2 बार रिमूव कर दिया, तो एक बार इसको क्या करेंगे, ऐड। तो प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। यहां से अपनी वैल्यू आएगी एन ऑफ एम 30 माइनस एम इंटरसेक्शन पी 10 माइनस एम इंटरसेक्शन सी 10 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन 3। और यहां से वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10 और 10 20, 30 में से 20 या 10 बचेगा, 10 और 3 13 13। तो इस तरह से हम लोग इस वैल्यू को निकाल कर दिखाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है अपना पार्ट थर्ड, उसको मैं डिस्कस करके बताऊं, तो मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। यहां हम लोग अपने थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट में जो है वो क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में अपने को बोल दिया, इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट में हमसे पूछा लाइक्स एट मोस्ट वन सब्जेक्ट, एट मोस्ट वन। तो थर्ड पार्ट हम लोग निकाले, क्या आ गया, एट मोस्ट वन सब्जेक्ट। अब बात करें ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट की, कि जो स्टूडेंट है ना, सॉरी, जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट पढ़े, तो उसके अंदर क्या कैटेगरी आएगी, कि वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होंगे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, या फिर इन तीनों में से केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, केवल वही स्टूडेंट जो है यहां पर आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग क्या निकाल लें, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट रीड या डज नॉट लाइक एनी सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट जो किसी भी सब्जेक्ट को लाइक नहीं कर रहे, तो वो कितने हैं, 10। उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स है वो केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो क्या यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, कि वो स्टूडेंट जो मैथ्स फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ रहे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ रहे, इसमें ऐड कर दे ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं। कैसे निकालेंगे, ये आएगा हमेशा, ये जो वैल्यू है वो आएगी यूनिवर्सल सेट माइनस एम यूनियन पी यूनियन सी, ये आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली मैथ्स हमने देखा 13, फिजिक्स 5 और केमिस्ट्री 0। नंबर ऑफ यूनियन 50 है, यहां से यूनियन हमने निकाली थी, कितनी आ रही है, 40 माइनस 40 प्लस 13 प्लस 5। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 10 और 13 23 28। तो 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, कि हम लोग क्या करें, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करवा दें, एन ऑफ यू में से किसको सब्ट्रैक्ट करवा लें। देखो, जब हमें ये सारा चाहिए, हमें रेड से लिखा हुआ सारा कंटेंट चाहिए, ये 13 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, 0 भी चाहिए और ये 10 भी चाहिए। तो हमने किसको छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन सी एंड पी इंटरसेक्शन सी, इनको हमने छोड़ दिया। तो यूनिवर्सल सेट में से किसको घटा देंगे, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर एक चीज हम लोग देखेंगे, कि हमने जब इसको छोड़ा तो 3, एक बार यहां छोड़ देंगे तो 2 बार, और यहां छोड़ेंगे तो 3 बार। तो हमने तो अपने इस इंटरसेक्शन को 3 बार घटा दिया, तो 2 बार हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो प्लस 2 एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला भी हम लोग
लगा सकते हैं। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 10 प्लस 2 इंटू 3। तो ये 10 10 20, यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 28, 50 में से जब 28 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 22 प्लस 3 दूनी 6, कितना आ गया 28। तो जैसे भी आप इस क्वेश्चन को निकालना चाहें वैसे ही आप यहां से निकाल सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि न्यू अपडेट्स जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके, आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।